जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको बताते हैं नवरात्रि पर होने वाली एक दिव्य साधना के विषय में, जिसको कर लेने के पश्चात एक व्यक्ति अपने मानव जीवन में अपने हर एक कार्य को क्षण भर में बड़ी सटीकता से कर सकता है। जिस मुंजा की साधना के विषय में आपको बताने वाले हैं, इसको ब्रह्म राक्षस की संज्ञा भी दी जाती है। एक मुंजा के द्वारा बहुत बड़े से बड़े कार्य को भी बड़ी आसानी से और बड़ी सटीकता से किया जाता है। बहुत से कारीगर लोग, बहुत से सिद्ध लोग, बहुत से ओझा गुनिया इसका प्रयोग भी करते हैं षट कर्मों को करने में और जो कारीगरी लाइन के कार्य होते हैं उसको करने में। मुंजा के लिए धन उठा कर लाना या फिर बारिश करना या शिफ्टिंग करना या वशीकरण मारण जैसे कर्म करना, यह बहुत ही इसके लिए एक तरीके से मामूली बात रहती है। चलिए इसके विषय में और कार्य के विषय में थोड़ा और विस्तृत रूप से बताते हैं। जिन बच्चों का उपनयन संस्कार ना हुआ हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, वह मुंजा बनता है। एक जो आम मुंजा होता है वह एक आम कलुए से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा समझदार भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, जिस कारण बहुत से सिद्ध पुरुष अपने कठिन कार्यों को करवाने के लिए, बहुत से षटकर्मों को करने के लिए इस मुंजा का प्रयोग करते हैं। मुंजा का प्रयोग मारण कर्म में बहुत किया जाता है, शत्रु को परेशान करने में किया जाता है, अपने शत्रु को सबक सिखाने में किया जाता है। मुंजा के द्वारा आप अपने शत्रु को दिल का दौरान देकर भी मार सकते हैं, अपने शत्रु की बुद्धि स्तंभन कर सकते हैं, अपने शत्रु को प्रेत बाधा इत्यादि दे सकते हैं। अगर चाहे तो एक साधक अपने मुंजा के द्वारा अपने किसी शत्रु का एक्सीडेंट भी करवा सकता है। और मुंजा सफल शक्ति इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इसको कोई बंदिश नहीं होती है। यह मंदिर, दिवालिया इत्यादि में भी बहुत ही आसानी से आ जा सकता है। एक तरीके से कहा जाए तो एक पुराना आधा शमशान के बराबर इसमें अकेले में ही ताकत रहती है, जिसके कारण यह अन्य शक्तियों से पिछड़ता नहीं है। इसके द्वारा कारीगर लोग गड़े धन की जानकारी निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं। जो गोडाउन शिफ्टिंग का काम होता है उसके मंडल तोड़ने में, उस गोडाउन को शिफ्टिंग करने में इस मुंजा का प्रयोग किया जाता है। मंडल शब्द का तात्पर्य ये है कि सामने वाले ने कितनी सुरक्षा अपने गोडाउन पर रखी थी, कितने भागों में रखी थी, चरणों में रखी थी। मुंजा के द्वारा आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं या फिर दो लोगों को आपस में भिड़ा करके उनमें शत्रु वाला भाव पैदा करके उनको अलग कर सकते हैं। यानी अगर आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो उसको भी आप हटा सकते हैं और किसी एक विशेष व्यक्ति का वशीकरण भी कर पाते हैं। वशीकरण पद्धति इतनी प्रबल होती है कि आप शादी विवाह भी कर सकते हैं। मुंजा के द्वारा आप किसी भी तंत्र की काट कर सकते हैं, किसी भी तंत्र बाधा को हटा सकते हैं। मुंजा अपने साधक को लॉटरी, दड़े, सट्टे इत्यादि के नंबर भी देता है, उसको जुए इत्यादि में भी विजय प्रदान करवाता है। महाराष्ट्र के जो लोग होते हैं इसका अधिकतर प्रयोग या तो गोडाउन शिफ्टिंग में करते हैं या फिर नोट बारिश में करते हैं या सट्टे इत्यादि में करते हैं। और मुंजा जो शक्ति है वह अधिकतर प्रचलित महाराष्ट्र में ही है। और मुंजा जिसको प्राप्त हो जाए उस पर एक तरीके से माता लक्ष्मी की कृपा ही आप मान सकते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मुंजा एक भैरव की तरह ही आपका रक्षण करता है। तो यह है मुंजा सिद्धि के लाभ। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक देखिए मुंजा सिद्ध कर लेता है, उसको किसी अन्य शक्ति की जरूरत ही नहीं रहती है। तो इस नवरात्रि पर आप यह साधना कर सकते हैं। सौम्य तरीके से, सात्विक तरीके से यह साधना कैसे की जाएगी वह हम आपको इस वीडियो में आगे विधि विधान में बताएंगे। और नवरात्रि पर कुछ विशेष साधनाएं के लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं अन्य साधनाओं के विषय में जो कि आपको नवरात्रि में करनी रहेंगी। तो चलिए आपको इसकी साधना के विषय में बता देते हैं कि यह कैसे करनी है, किस तरीके से इसका सात्विक प्रावधान रहेगा। साधारण दिनों में यह शनिवार से शुरू की जाती है, अमावस्या से शुरू की जाती है। नवरात्रि में अगर आपको शनिवार से शुरू करनी है तो शनिवार से शुरू कर सकते हैं, या पहली नवरात्रि से भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। रात्रि काल की यह साधना रहेगी, लगभग 10:30 बजे के बाद आप यह साधना शुरू करें। और जो इसका साधना स्थान आएगा वह एकांत हो, चाहे आपका कमरा है, खंडहर है, वीराना है। साधक के जो वस्त्र रहेंगे, साधक का जो आसन रहेगा वह काला रहेगा। जो साधक की दिशा रहेगी वह दक्षिण रहेगी और जो जपमाला रहेगी वह रुद्राक्ष की रहेगी। साधना के 1-2 दिन पहले से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और 1 दिन पहले साधना के अपने इष्ट पितृ कुल देवताओं का पूजन करके उनके आज्ञा अनुमति आशीर्वाद ले लें। रात्रि में जब आप यह साधना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले कुमकुम का एक त्रिभुज बनाना है। लगभग 6x6 का आप एक कुमकुम से त्रिभुज बनाना है। काले तिल,
काले उड़द दोनों को आपस में मिला करके त्रिभुज के तीनों कोनों पर रख दें और तीनों कोनों पर सरसों के तेल का दिया जला दें। अपना आसन डाल करके बैठ जाएं, दक्षिण मुख होकर के बैठे और अपने सामने एक तिकोना हवन कुंड का निर्माण करें। सिंदूर से रंगे हुए चावल की एक ढेरी बनाएं, उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल रखें। अब जो आपने तिकोना हवन कुंड का निर्माण किया है उसके दाहिनी साइड आपको क्या करना है, घी रखना है किसी मिट्टी के बर्तन में, बाएं साइड में दूध रखना है और ठीक बीच में दही रखनी है। उस हवन कुंड के तीनों कोनों पर आपको सरसों के तेल का दिया जला देना है और फिर उसके पश्चात आपको उस पानी वाले नारियल को मुंजा का प्रतीक मानकर उसका दिया धूप करना है, सात्विक भोग लगाना है, चावल बूरे का आह्वान इत्यादि करके आपको इस विधि विधान का संकल्प करना है। संकल्प के बाद आपको मुंजा के मंत्र की आपको 11 माला जप करना है। जब तक आपका जप समाप्त न हो जाए तो आपने जो वह कुमकुम का जो त्रिभुज निर्माण किया था उससे आपको बाहर नहीं आना है। जब समाप्ति के बाद आपको अपना त्रिभुज काट करके बाहर निकाल आना है। इसी तरीके से आपको 3 दिन आपको इस विधि विधान को करना है। 3 दिन की साधना रहती है। साधना अगर पूर्ण लगन के साथ की गई है, अच्छे ध्यान के साथ की गई है, अगर मंत्र जप शुद्ध है और ब्रह्मचर्य का पालन सटीकता से किया गया है तो ये पहले ही दिन अपने साधक को अनुभव दे देता है और तीसरे दिन यह प्रत्यक्ष होकर के अपने साधक को वचन देता है। तो साधक इससे अपने वचन कर ले और इससे इसकी वापसी का तरीका पूछ ले। अधिकतर यह अपने प्रतीकात्मक रूप में एक हड्डी प्रदान करता है। तो इस तरीके से नवरात्रि में आपके 3 दिन की साधना रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से हमने इसका मूल मंत्र गुप्त रखा है। बाकी जो भी साधक ये साधना करना चाहें इस नवरात्रि पर वह हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो साधक अन्य साधना इस नवरात्रि पर करना चाहते हैं वह एंड स्क्रीन पर कुछ साधनाएं देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम कुछ लिंक दे देंगे कुछ उन साधनाओं के जो नवरात्रि पर की जा सकती हैं। तो जिनको भी नवरात्रि पर जो भी साधना करनी हो वह उस साधना विधि विधान को अच्छे से देख ले, समझ ले, फिर हमसे संपर्क करे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।